Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 12 the main book Flamingo, chapter number 3. The name of the chapter Deep Water. In a last video I have completed up to page number 29. 29 page पर I have completed first paragraph. Okay, so let's go ahead. Yet I had रेसिडुअल डाउट. इतना करने के बाद स्विमिंग पूल में ट्राई किया. उसके बाद एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक 2 माइल का डिस्टेंस उन्होंने अकेले कवर किया. फिर भी उसको लगता है कि शायद अभी भी मुझे डर है. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट. तो जो फर्स्ट उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो वेस्ट की ओर गए. वेंट अप द टाइटोन टू कॉन्ट्रेड मिडोस. तो आई हरीड वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ गए और वेंट अप द टाइटोन द कॉन्ट्रेड मिडोस. मिडोस यानी घास वाला मैदान होता है, उसको बोलते हैं मिडो. तो कॉन्ट्रेड मिडो गए. अप द कॉन्ट्रेड क्रिक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर. तो वहाँ पर बर्फ़ की सब चट्टानें थी. तो ये मिड ग्लेशियर गए एंड कैंप्ड इन अ हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक. और वहाँ पर उन्होंने एक जो वार्म लेक था उसकी साइड में जो एक हाई मीडो था, यानी समझ लो कि कोई माउंटेन के ऊपर था, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर की बात की है. तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, स्टे किया, वहाँ रुके. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड. नेक्स्ट मॉर्निंग वो वहाँ से आगे बढ़े. ओके, स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक. वो पानी के अंदर उन्होंने क्या किया, जंप लगाया. कि कौन सा पानी था यहाँ पर, कि वार्म लेक. एंड स्वेम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक. तो वहाँ से जो उन्होंने जंप लगाया, वहाँ से दूसरे शोर, यानी जो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ, समझ लो को आइलैंड है. तो वहाँ से वो कहाँ तक गए, शोर तक. शोर यानी किनारे तक. और वहाँ से वो क्या हुए, वापिस आए. यानी वो अपने आप को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट में लेना चाहता है. ये डर को परमानेंटली भगाना चाहते हैं. तो इसकी वजह से वो क्या कर रहे, अपने आप को और ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहे, और ज़्यादा वो एक्सरसाइज कर रहे, और ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर वो डर को परमानेंटली भगाने का ट्राई कर रहे हैं. जस्ट एज डो कॉर्प्रोन यूज्ड टू डू. तो उन्होंने जस्ट एज डॉग कॉर्प्सरॉन यूज टू डू, तो ये नाम है एक. तो डॉग कॉर्प्रोन, जिस तरह से उन्होंने किया था कि भाई एक आइलैंड से तैरते हुए वो एक सी शोर गए और वहाँ से वापस वही आइलैंड पर आ गए. तो इस तरह से उन्होंने भी, ये राइटर ने भी सेम किया. आई शाउटेड विथ जॉय. जब उन्होंने ये काम कंप्लीट किया तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगे, खुशी होकर. एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको. और जैसे ये जो गिलबर्ट पीक थी, टोच थी, वो इको से जैसे गूंज उठी थी. आई हैड कॉन्क्यूर्ड माई फियर ऑफ वाटर. उन्होंने जैसे ये पानी का जो फियर था उस पर जीत हासिल कर दी थी. ओके, अभी उनको लगा कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड. ओके, पहले बार उन्होंने जैसे ओनली स्विमिंग पूल में एक्सपीरियंस लिया अकेले स्विम करने का. उसमें बीच में एक बार डर आया था, लेकिन वो उनको भगा दिया. सेकंड टाइम उन्होंने ये जो एक आइलैंड थे जिसका नाम दिया है ट्रिक्स आइलैंड, से 2 माइल दूर एक स्टैम्पैक आइलैंड था, वहाँ पर तैरना स्टार्ट किया अकेले. वहाँ पर भी बीच में एक बार डर आ गया था.
उसको भी वहाँ क्या किया उन्होंने, भगा दिया। लेकिन फिर भी सोचा कि अभी भी मुझे क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम है कि शायद मुझे क्या होगा, अगर मैं अकेला तैरूँगा तो शायद मुझे प्रॉब्लम होगा। तो जिसकी वजह से उन्होंने ये एक डॉन कॉर्पोरन था जिसने एक लेक से वो शोर तक यानी सी शोर तक गया और वापस वो लेक में, यानी यहाँ पर लेक कहाँ पर है, जो आइलैंड है, तो आइलैंड के आसपास की जगह वहाँ पर लेक का है, तो वहाँ से वो वापस गए, यानी सी शोर से वापस वो आइलैंड पर वापस आए। तो इस तरह से उन्होंने किया और अभी उनको जैसे एकदम कंफर्म हो गया कि भाई उन्होंने वाटर पर क्या कर दिए, जीत हासिल कर दिए। और जब उनको ऐसा लगा तो एकदम खुशी से वो चिल्लाने लगे और जैसे वो गिलबर्ट पीक थी वो पूरी गूंजने लगी। आई कन्क्यूर माई फियर ऑफ वाटर, जैसे वो चिल्ला के कहे कि मैंने पानी पर जीत हासिल कर दी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए बहुत ही डीप था। एज ओनली दोज who have known stark terror and conquer it can appreciate। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। क्योंकि ये पानी से इतना डरते थे कि पानी से डर निकालने के लिए उन्होंने बहुत सारे ट्राई किए। यानी कोई भी इंसान अगर कोई चीज़ हासिल करने के लिए बहुत ही हार्डवर्क करता है, बहुत ही ट्राई करता है और उसके बाद जब उसको सफलता मिलती है तो उसकी एक जो एन्जॉयमेंट है, उसका जो हैप्पीनेस है वो रियल में कुछ अलग होता है बाकी सबसे। तो सेम थिंग यहाँ पर भी जो राइटर थे उन्होंने ये जो पानी का जो फियर था उस पर जैसे जीत हासिल कर दी, तो उनका जो एक्सपीरियंस था वो सबसे हटकर था। ओके, ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, जो इंसान बहुत ही डरता है, एंड कॉन्क्यूर इट कैन अप्रिशिएट, और वो इस पर अगर जीत हासिल कर देता है तो वो बहुत ही खुश होता है। इन डेथ देयर इज़ अ पीस। वैसे तो मरने के बाद ही क्या होती है, पीस होती है। जिंदा इंसान को कभी पीस होती नहीं है। देयर इज़ अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। हर एक इंसान को डर किसका लगता है, तो मौत का। ओके, ये रियलिटी है कि कोई भी इंसान है वो डरता किससे है, तो मरने से डरता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इट फेल्ट इटसेल्फ। ओके, तो वो खुद कहता है कि सही बात है कि हर एक इंसान जो डरता है वो किससे डरता है, उसके अंदर का डर है। बाहर का डर उसको नहीं डराता, लेकिन मन के अंदर वो डर किसका होता है अंदर, कि मैं मर गया तो, यानी मरने का ही हर एक इंसान को डर लगता है। और इसी वजह से वो कभी बहुत से लोग रिस्क नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि अगर मैंने ये किया तो शायद मैं यहाँ गिर जाऊँगा, ये हो जाएगा, मर जाऊँगा। लास्ट में सबसे लास्ट में क्या होता है, मरने का डर। ओके, और ये मरने का डर ही बहुत से इंसान की सक्सेस को क्या करता है, रोक लेता है। सक्सेस की रुकावट है ये जो फियर है, और वो भी कौन सा फियर, मरने का फियर। वही इंसान की जो सक्सेस है उसको रोकने का क्या है, रुकावट है। आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in a intensity। तो इंसान के अंदर अंदर जो डर होता है वही उसको क्या करता है, रिस्क लेने से रोकता है। बोलता है कि भाई अंदर का डर ही इंसान को क्या करता है, डराता है। इसका रीज़न ये है कि आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन द डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इन द प्रोड्यूस। तो उनको दोनों, एक तो डाइंग उसको मरने का डर, दूसरा क्या था कि टेरर दैट फियर ऑफ कैन प्रोड्यूस, उसके अंदर से डर क्या होता है, क्रिएट हो जाता था। द विल टू लाइव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, उसको जिंदा रहने की इच्छा थी। मौत का डर आने से इंसान क्या होता है, उनकी जिंदा रहने की आस बढ़ जाती है और इसीलिए वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता है और उसकी वजह से वो क्या होता है, डरता है। तो यहाँ पर भी ये जो राइटर थे वो मरने से डरते थे और जिसकी वजह से
ये पानी में तैरने से क्या होता था, मना करते थे। अभी जो लास्ट पैराग्राफ दिया है, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, लास्ट में उन्होंने अपने आप को रिलीज यानी फ्री, ओके, फ्री टू वॉक द रेल्स एंड क्लाइम द पिक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। तो अभी उन्होंने अपने आप को जैसे फ्री रियलाइज़ किया कि मैं अभी फ्री हूँ, मैं कहीं भी क्या कर सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ, कोई भी ट्रेल है, ओके, कोई भी रास्ता है उसको मैं क्लाइम कर सकता हूँ, रास्ते पे जा सकता हूँ, कोई भी पीक है उसको मैं क्लाइम कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो डर था उसको क्या कर दिया है, साइड में रख दिया। अभी जिसके मन में डर नहीं है उसको कोई भी काम दो वो कर लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि एक इंसान को जो रुकावट है काम नहीं करने की, तो वो मेन होती है उनके डर होता है, वो भी किसका डर, मौत का डर। लेकिन एक बार इंसान ने अपने मौत पर विजय हासिल कर दी तो वो इंसान को कोई भी चीज़ डरा सकती नहीं है। तो ये जो लेसन है इसमें हमने सीखा कि इंसान को दूसरा कोई नहीं, लेकिन उसके इनर में अंदर से ही एक डर है जो उसको डराता रहता है। और मेन जो डर होता है उसको अपनी मृत्यु का होता है, कि जिसकी वजह से लाइफ में जहाँ पर कोई रिस्क लगता है तो इंसान वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके इनर का जो डर है वो एकदम बाहर आ जाएगा और वो उसको काम करने से रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि उसको लगेगा कि ये काम करने से शायद मैं मर जाऊंगा। और ये जो मरने का डर है वही उसको कोई जो काम करना है जिसमें रिस्क है वो रिस्की वाले काम वो करने देता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि पूरा जो लेसन है डीप वाटर, ओके, डीप वाटर का मीनिंग है बहुत ही ऊंडा पानी। तो जहाँ पर ये जो राइटर थे उनको पानी का जो डर था उन्होंने क्यों था उसके बारे में भी दो अलग अलग स्टोरी दिए। कि जब वो 3-4 साल के थे अपने फादर के साथ वो सर्फिंग कर रहे थे तब एक बड़ी वेव्स, पावरफुल वेव्स आई और उसको अपने साथ जैसे बहा कर ले जा रही थी, तभी उसके फादर ने बचा लिया। लेकिन वो पावरफुल वेव से वो इतना डर गए कि फिर उनको पानी से डर लगने लगा। फिर दूसरा एक इंसिडेंट हुआ कि जब वो उनके घर के पास एक स्विमिंग पूल था, YMCA, वहाँ पर स्विमिंग सीखने का सोचा, वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक लड़के ने उनको उठाकर पानी में डाल दिया। अभी यहाँ तो सिचुएशन बहुत ही बढ़ गई थी। उन्होंने स्टार्टिंग में सोचा कि मैं मैनेज कर लूँगा, वो पानी में डूब रहे थे। उन्होंने सोचा कि पानी की बॉटम में मैं जैसे पहुँच जाऊँगा तो वहाँ पर एक जंप लगाकर मैं सरफेस पे आ जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पानी के अंदर जो डूब रहे थे उनकी जो ऊंडाई थी यानी डेप्थनेस था वो ओनली 9 फीट था, लेकिन वो 9 फीट उनको 90 फीट जितने लंबे लग रहे थे। पानी के बॉटम में पहुंच भी गए, लेकिन जंप लगाने का ट्राई किया लेकिन वो जंप नहीं लगा पा रहे थे। वो ऊपर आने का ट्राई किया, ऊपर आए भी सही, लेकिन ओनली उसकी आंखें और नोज़ वो बाहर निकाल पाए, मुंह बाहर निकाल पाए नहीं। फिर से वो अंदर की तरफ फिर से जाने लगे, फिर से वो पानी के बॉटम में गए, फिर से ट्राई करके ऊपर आए, फिर से उनका जो आंखें थी और नोज़ वो बाहर आया, लेकिन मुंह बाहर निकल नहीं सकता था। और थर्ड टाइम जब वो वापस गए तब उनको लगा कि भाई अंदर से कोई सुपर पावर एकदम स्ट्रांगली उसको अंदर की तरफ खींच रहा है। उनकी सांस फूलने लगी। अभी उसको लगा कि शायद वो अभी मर जाएंगे और वो अनकॉन्शियस हो गए। जब भान में आए तब देखा कि वो स्विमिंग पूल के साइड में जो जगह थी वहाँ पर उल्टे लेटाए गए थे और उन्होंने वॉमिटिंग की। वॉमिटिंग नहीं होता है एक्चुअली, जनरली जो पानी पी लेता है वो पानी क्या होता है, निकालना होता है। और जो लड़के ने उनको अंदर फेंका था, धक्का लगाया था, वही लड़का उनको बाहर निकालता है और वो कहता है कि मैंने तो मजाक की थी, मुझे लगा कि तू तैर कर बाहर निकल जाएगा,
लेकिन तो रियली डूबने लगा था। ओके, फिर सब लोग उसको उठाकर वहाँ पर क्लॉक रूम में ले जाते और वहाँ पर थोड़ा रिलैक्स कराते। बहुत घंटे रिलैक्स करने के बाद वो अपने घर जाता है, लेकिन ये डर इतना उनके मन में छा गया था कि पूरी नाइट वो सोए नहीं, चिल्ला रहे थे, खाना भी नहीं खाया। यानी ये डर पानी का अभी उनके मन में बैठ गया था। अभी ये पानी का जो डर था उसको निकालने के लिए उन्होंने बहुत सारे ट्राई किए। ओके, एक इंस्ट्रक्टर उन्होंने रखा, इंस्ट्रक्टर को पूरी स्टोरी बताई। इंस्ट्रक्टर बहुत ही अच्छे थे, उनको पता था कि इस तरह से जो केस होते उसको किस तरह से हैंडल करना है। ओके, रियली ही वाज वेरी क्लेवर। तो उन्होंने पहले उसको पानी का जो डर था वो निकाला। 3 महीने तक वो पानी का डर निकलने में लगा। उसके बाद पानी के अंदर किस तरह से ब्रीथिंग होती है, ओके, उसकी ट्रेनिंग दी। उसमें भी टाइम लगा लेकिन वो भी सीख ली। उसके बाद पानी के अंदर किस तरह से हार्डवेयर चलाते हैं, ओके, उसका ट्रेनिंग दी। उसमें टाइम लगा लेकिन वो भी सीख ली। अभी उनको पूरा पानी में अभी तैरना है, यानी सब जो एक एक चीज़ सीखी अभी सबको एक साथ में अप्लाई करना है। ओके, पानी में जाना है, ब्रीथिंग भी लेनी है और हाथ पैर भी चलाने हैं। वो सब भी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। उसमें भी वो मास्टर बन गए, सीख लिया। अभी जब उन्होंने स्विमिंग सीख लिया तो इंस्ट्रक्टर का काम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। लेकिन राइटर को लगा कि भाई नहीं, मैं तैरना तो मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरा जो पहले का जो डर है, शायद मैं अकेला कहीं तैरता हूँ तो वापस आ जाए तो उसकी प्रैक्टिस की। उन्होंने स्विमिंग पूल में जो उनकी लेंथ थी उसको स्विम करने का ट्राई किया। बीच में एक बार वो पुराना जो फियर था आ गया वापस, लेकिन उसको कहा कि भाई आप मुझे कुछ नहीं कर सकते हो, और हिम्मत से आगे बढ़े। उनको कहा कि देखो मैं फिर से एक बार स्विम करता हूँ, और एक बार जो लेंथ थी वो कंप्लीट करने के बाद दूसरी बार भी उन्होंने क्या कि वो कंप्लीट की। ये करने के बाद उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। अभी सोचा कि चलो भाई, मुझे स्विमिंग पूल तो एक छोटी जगह है, अभी रियल में मेरा डर चला गया है कि नहीं गया है, चलो चेक करूँ। तो वो वेंटवर्थ जो न्यू हेमिस्फीयर में एक लेक है वहाँ पर गए। वहाँ जो आइलैंड था जिसका नाम था ट्रिग आइलैंड से 2 माइल दूर दूसरा एक आइलैंड था स्टैम्पैक्ट आइलैंड, वहाँ पर 2 माइल उन्होंने सी में तैरने का ट्राई किया। यहाँ पर भी सेम थिंग हुआ कि जब वो आधे रास्ते पर गए तब ये जो डर था वो वापस आया। लेकिन फिर से उन्होंने कॉन्फिडेंसली कहा कि मिस्टर टेरर, आप क्या सोचते हो कि आप मुझे डरा दोगे, ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पर भी वो डर भाग गया और उन्होंने वो स्विमिंग कंप्लीट कर दी। अभी उनको लगा कि भाई मैंने सीख लिया, लेकिन फिर भी उनको अभी भी था कि भाई कुछ बाकी है। तो जो एक वार्म लेक था वहाँ पर गए। वो बहुत ही हाई यानी कोई माउंटेन वाली प्लेस जहाँ पर ग्लेशियर भी थे, वहाँ पर गए। वहाँ से एक इंसान जिसका नाम है डॉग कॉर्पोरन, जिन्होंने वहाँ से ये जो वार्म लेक है वहाँ से सी शोर और सी शोर से वापस वहाँ पर, यानी इस तरह से कि जिसका डिस्टेंस मोर देन 5 या 6 किलोमीटर होगा या उससे ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर किलोमीटर दिया लेकिन यानी लॉन्ग, पहले हमने 2 किलोमीटर था, जो 2 माइल का डिस्टेंस था वो तो इजीली कवर कर दिया था विदाउट फियर। लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने का सोचा और वो भी उन्होंने क्या कर दिया, इजीली कर दिया। वो करने के बाद उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भाई मैंने जो वाटर का फियर था उस पर जीत मैंने हासिल कर दी। बहुत ही खुश हो जाते हैं, होते हैं, क्योंकि इंसान ने बहुत ही हार्डवर्क करने के बाद ये जीत उसने क्या की थी, हासिल की थी, इसलिए वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। अभी ये करने के बाद अभी ये बताते हैं कि इंसान को जो डर है वो कहीं बाहर का नहीं होता है, लेकिन जो इनर का ही जो डर है इंसान को क्या करता है, डराता है और वो कोई रिस्क लेने के लिए मना कर देता है। ओके, तो यहाँ पर राइटर ने बहुत ही हार्डवर्क करके जो पानी का डर था वो अपने माइंड से, अपने हार्ट से परमानेंटली क्या किया, निकाल दिया। तो इस तरह से आप भी स्टूडेंट हो, आपके मन में भी अगर कोई डर है तो उसमें भी अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप भी वो डर को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये जो लेसन है कंप्लीट होता है। अभी मैं आपको थोड़े क्वेश्चन आंसर इसके क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर
दैट विलियम डॉगलास स्पीक्स अबाउट। तो कौन सा मिस एडवेंचर था जो डॉगलास ने बात की है? तो विलियम ओ डॉगलास हैड जस्ट लर्न स्विमिंग। ये जो विलियम ओ डॉगलास है उसने स्विमिंग सीखी थी। वन डे, एक दिन की बात है, एन 18-year-old बिग ब्रूजर पिक्ड हिम अप। तो एक दिन एक बड़ा लड़का जिसकी एज अराउंड 18 ईयर की थी, उन्होंने क्या किया, ये राइटर को उठाया और उठाने के बाद क्या किया, एंड टॉस्ड हिम इनटू द 9 feet डीप एंड ऑफ द YMCA पुल। और वहाँ से उठाकर उनको जो YMCA पुल था वहाँ पर जो 9 फीट की गहराई थी वहाँ पर क्या किया, उनको डाल दिया। ही हिट द वाटर सरफेस इन अ सिटिंग पोजीशन। उसको सिटिंग पोजीशन में ही डाला था कि जिसकी वजह से वो सिटिंग पोजीशन में ही धीरे धीरे क्या कर रहे थे, पानी के अंदर जा रहे थे। ही swallowed water and went at once to the bottom। जैसे उन्होंने पानी जैसे पीना स्टार्ट किया और बॉटम की ओर चलने लगे। ही नियरली डाइड इन दिस मिस एडवेंचर। ओके, और उसको लगा कि जैसे वो मरने वाले हैं, और ये एडवेंचर उनको मिस एडवेंचर के नाम से कहा गया है। ओके, तो ये जो डॉगलास है, जब वो YMCA पुल पर स्विमिंग सीखने के लिए जाते थे तभी उनके साथ ये एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो और ज़्यादा क्या हो गए थे, पानी से डरने लगे थे। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वेर द सीरीज ऑफ इमोशन what were the series of emotion and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool। तो जब उनको पुल में डाला गया, ओके, तो उन्होंने क्या रियलाइज किया, एंड व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। वो सरफेस आने के लिए, उन्होंने सरफेस पर वापस आने के लिए क्या प्लानिंग किया। तो डॉगलास वॉज फियर्ड व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू पूल। जब वो पुल में डाला गया तो बहुत ही डर गए थे। हावेवर ही वॉज नॉट फ्राइटन आउट ऑफ हिज। जबकि वो इतना डरे नहीं थे हिज विट, क्योंकि उनकी जो विट थी वो नहीं डरी थी। वो डर गए लेकिन उनकी जो विट बुद्धि थी वो डरी नहीं थी। वाइल सिंकिंग डाउन ही मेड अ प्लान। जब वो नीचे डूब रहे थे तब उन्होंने एक प्लानिंग किया। ही वुड मेक अ बिग जंप। उन्होंने एक बड़ा जंप लगाया। एंड व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम। ओके, जब उसके जो फीट थे वो बॉटम को जैसे टच किया तो उन्होंने एक बड़ा जंप लगाया। ही वुड कम टू सरफेस लाइक अ कॉर्क। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं एक कॉर्क की तरह मैं स्पीड में कहाँ पर आ जाऊँगा, सरफेस पे आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट। वो एकदम फ्लैट लेट गए। एंड पैडल टू द एज ऑफ अ पुल। ओके, एंड पैडल टू एज ऑफ द पुल। उनको लगा कि फिर जो पुल की एज है वहाँ पर मैं क्या करूँगा, वॉक करके चला जाऊँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। ये जो एक्सपीरियंस था उन्होंने क्या अफेक्ट की। तो द नियर डेथ एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइंग हैड वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन हिज साइकोलॉजी। तो ये जो पानी में एकदम डूबने वाले थे, तो ये जो एक्सपीरियंस था उनकी साइकोलॉजी पर बहुत ही स्ट्रांगली इम्पैक्ट था, यानी इसकी असर थी। ही वॉज डीपली परट्यूब्ड एंड सेकंड बाय द होल एक्सपीरियंस। वो एकदम डीपली इतना डर गए थे कि वो रियली जब वो खड़े थे तो खड़े खड़े भी क्या कर रहे थे, कांप रहे थे। अ हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर टू कंट्रोल ऑफ हिज फिजिकल स्ट्रेंथ। पानी का जो डर था वो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को जैसे कंट्रोल कर रहा था। पानी का डर उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को जैसे क्या कर रहा था, कंट्रोल। यानी ये जो राइटर है उनको
पानी से इतना डर लगने लगा कि पानी देखकर उनकी सांस जैसे फूलने लगनी थी। एंड इमोशनल बैलेंस फॉर मेनी ईयर्स, और फिर बहुत साल तक इमोशनल बैलेंस यानी ये जो डर की वजह से वो पानी से इतना डरने लगे, वो थोड़े टाइम के लिए नहीं लेकिन लॉन्ग मंथ और वी कैन से मेनी ईयर्स, बहुत साल तक उसकी इफ़ेक्ट उनके माइंड में रही। वो पानी में जा नहीं सकते थे, पानी से इतना डर लग रहा था कि वो पानी से दूर भागते थे। एज ही couldn't bear being surrounded by water, वो कभी भी पानी के आसपास वो अपने आप को खड़ा नहीं रख सकते थे। यानी पानी को देखकर जैसे उनकी जो कैपेसिटी बियर करने की, सहन करने की कैपेसिटी जैसे वो बर्बाद हो जाती थी। यानी पानी को देखकर वो बहुत ही डर जाते थे। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ एन्जॉइंग एनी वाटर रिलेटेड एक्टिविटी, और उसकी वजह से कोई भी वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उससे वो ऑलवेज दूर रहते थे। अभी वाटर रिलेटेड एक्टिविटी क्या होती है तुम्हें बताओ तो पहले होते हैं जैसे कि स्विमिंग, उसके बाद होता है फिशिंग, उसके बाद होता है बोटिंग। तो ये सब पानी की रिलेटेड एक्टिविटी है। सर्फिंग है जैसे उसके फादर करते थे। तो पानी के अंदर कोई काम करना, ओके, पानी के रिलेटेड कोई भी काम करना, उनसे ये राइटर ऑलवेज दूर रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके मन में पानी का डर छा गया था। अभी नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज डॉगलास डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो क्यों उन्होंने ऐसा सोचा कि पानी का जो डर है उन्हें अपने मन से निकालना पड़ेगा, ऐसा क्यों सोचा? ओके, तो देखो, डॉगलास रिग्रेटेड being deprived of enjoying water activity like canoeing, boating, swimming, fishing etc. तो ये पानी के डर की वजह से ये जो डॉगलास थे वो पानी की कोई भी एक्टिविटी, जैसे कि यहाँ पर दिया है कैनोइंग, बोटिंग है, स्विमिंग है, फिशिंग है, ये सब एक्टिविटी से दूर भागते थे। ये सब एक्टिविटी वो कर सकते नहीं थे। द विश टू एन्जॉय देम, ये उनकी इच्छा हुई कि ये जो एक्टिविटी है उसको मैं भी क्या करूँ, एन्जॉय करूँ। किसकी तरह? उसके फ्रेंड की तरह। एंड अ क्रेविंग टू रिगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस, और उनका जो कॉन्फिडेंस लॉस्ट हो गया है अभी उसको मैं क्या करूँ, वापस लो। ओके, जो पानी के बारे में, पानी को देखकर जैसे वो डर जाते थे, यानी पानी का डर की वजह से वो कॉन्फिडेंस घुमा बैठे थे। वो कॉन्फिडेंस को उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, वापस ला दूं। वाइल बीइंग इन वाटर, जब वो पानी में होते, मेड हिम ट्राई इजी पॉसिबल वे टू गेट रीड ऑफ हिज फियर। तो उन्होंने सोचा कि पानी का डर निकलना है तो मुझे पानी में तो जाना ही पड़ेगा। तो पानी में जाकर पानी का डर मुझे क्या करना है, निकालना है। He was finally able to overcome this mental handicap by getting himself a swimming instructor and further ensuring that no residual fear was left. तो उन्होंने उसके लिए एक इंस्ट्रक्टर रखा, अलग अलग चीज़ पहले सीखी, उसके बाद स्विमिंग करना सीखा। ये जो डर था उसको ओनली टेम्परली दूर नहीं करना था लेकिन परमानेंटली दूर करना था। तो जिसकी वजह से उन्होंने अलग अलग जो एफ़र्ट्स की वो पूरे लेसन में यहाँ पर दी है। वो एफ़र्ट्स करने के बाद उन्होंने पानी पर डर था पानी का, उस पर उसने जीत हासिल कर दी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका लेक्चर है वो कंप्लीट होता है और ये लेसन कंप्लीट हो गया। लेसन के बाद मैंने ये जो 4 क्वेश्चन है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको
ये लेक्चर के बाद एक PDF दी जाएगी जिसमें होमवर्क होगा, तो आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।